इलस्ट्रेटर के सेशन में आज स्पेसिफिक सेशन देने के लिए आपको बुलाया है, ठीक है। और स्पेसिफिक सेशन क्या है वो बताता हूँ, आ जाओ। लेट्स सी। सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए इसमें जो मेनूज़ है इसको समझने की कोशिश करिए। मेनू में देखिए न्यू टेम्पलेट का मतलब हो गया कि कोई भी फाइल जो बनी हुई है उसको भी मैं चाहूँगा तो चेंज करके अपना काम करूँगा। तो टेम्पलेट से खोल लेंगे उसको, टेम्पलेट से ऑन करने के बाद में उसका अनग्रुप कर लीजिए, ग्रुपिंग कर लीजिए, उस पर काम कर लीजिए, है ना। एक एग्जांपल पकड़ लीजिए, इसमें से आपने गए, इसमें जाएंगे तो एक बेसिक है और एक इंस्पिरेशन है। मैंने इवेंट प्लानिंग का ले लिया। इवेंट प्लानिंग में मैंने आपसे बार बार बात किया है कि जब भी मैं कोई काम करूँगा तो पूरा मुझे सेट ग्राफिक्स का बनाना पड़ता है। आज कोई भी कंपनी है तो मान लीजिए एक कंपनी में आपको नोटपैड में से लिख रहा हूँ कि ताकि आपको दिमाग में सेट हो जाए ये बात। देखिए कोई भी कंपनी है तो मान लीजिए उसको अगर ई प्रमोशन करना है, ई प्रमोशन का मतलब क्या हो गया, इंटरनेट पर प्रमोशन है ना, ई प्रमोशन है ना। ई प्रमोशन में क्या क्या बनता है, एक तो ई मेलर बनता है, ई मेलर, ठीक है। दूसरा क्या है, ई मेलर के बाद में क्या बनेगा, तो ब्रोशर बनेगा, ई ब्रोशर। सब के आगे आप ई कर दीजिए, इसलिए मैंने ई प्रमोशन लिखा है। जो नेट से भेजना है, प्रिंट आउट कराने की ज़रूरत नहीं है। ई ब्रोशर हो गए, उसके बाद में कैटलॉग हो गए। अब ब्रोशर और कैटलॉग में क्या फ़र्क है आपको बताऊं। कैटलॉग होता है प्रोडक्ट का, ब्रोशर होती है सर्विस की। कैटलॉग प्रोडक्ट का होगा, फ्रीज का कैटलॉग होगा, टीवी का कैटलॉग होगा। लेकिन अगर कोई एजुकेशन कंपनी है तो उसका क्या होगा, ब्रोशर होगा। ब्रोशर बोलते हैं कुछ लोग, ब्रोशर भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है, चीज़ें वही है, ठीक है। इसके अलावा और जितनी भी स्टेशनरी है, ये पवन तुम्हारे चलते स्पेशली क्लास दिया है, इसके चलते फ्रेश नया लड़का है, इसका रिपीट हो जाएगा, आपका भी रिपीट हो जाएगा, जानने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि आपको अगर मान लीजिए किसी कंपनी में डिज़ाइनर की जॉब नहीं मिलती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर आप बोलते हो कि नहीं मैं आपका ई प्रमोशन का काम करूंगा, डिज़ाइन करके प्रमोशन का काम करता हूं, तो कंपनी आपको अच्छा पैकेज ऑफर करती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अभी एडमिशन का टाइम चल रहा है, एडमिशन का टाइम चल रहा है, अभी DU का कट ऑफ लिस्ट आ रही है। 20 लाख लड़कों ने भरा होगा कम से कम फॉर्म, 54,000 के एडमिशन होने हैं कहाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बाकी के बंदे कहाँ जाएंगे, कहीं ना कहीं भागेंगे। तो कहीं ना कहीं जो भागेंगे तो ये क्या कर रहे हैं, अभी एरिना तो NIT तो जितने भी जो रेडीमेड जो यूनिवर्सिटी बनी है वो भी चाह रही है कि मेरा ईमेल बना के सबको मेल किया जाए, लड़कों के मेल पर फेसबुक पर भेजा जाए, उनको सबको बताया जाए कि हम ये फैसिलिटी दे रहे हैं आपको, हम कैंपस देंगे, आपको जॉब देंगे। तो जो बंदे वहाँ न जा पा रहे हैं वो इधर में आकर के अपना काम कर सकते हैं। उन चीज़ के लिए सेट ऑफ स्टेशनरी आपको ज़रूरी होगा। अब देखिए यहाँ आइए, बैनर ऐड। बैनर ऐड का मतलब होता है जो हम वेबसाइट पर खोलते हैं इस टाइप की बैनर ऐड, ये बैनर ऐड है ना। ये क्या है, एक बैनर ऐड है। ये आएगी एम्ब्रोसिया, पवन ने बनाया है ना, वेरी गुड। अब ये आएगा 46 लाख, खाली ये रहेगा। अब ये वाला केवल गायब होगा, ठीक है, ओके। इसके बाद में आ गए ब्रोशर इनसाइड। अब ब्रोशर में आ गए तो ब्रोशर का काम हो गया। नीचे आ गए बिजनेस कार्ड। अब ब्रोशर के दो पार्ट होंगे, मैंने पहले बताया था, इन और आउट। आउट में क्या होता है, ग्राफिक्स होती है, और इन में ग्राफिक्स और टेक्स्ट ज़्यादा होता है, पढ़ने के लिए डिटेल के साथ में। अब ब्रोशर का जगह आप कैटलॉग बना लीजिए। सपोज आई एम सेलिंग पैनासोनिक LED, तो मैं क्या करूँगा, सारे का रेंज, सबके प्राइस और फैसिलिटी अलग अलग कॉलम में दूंगा, साथ में EMI प्लान में दूंगा। आप नहीं बंद करना, हाँ देखो। इसके बाद में क्या लिखा है, कोस्टर, ये भी एक प्रमोशनल आइटम है। फिर क्या लिखा है, DVD। आजकल लोग अपनी वीडियो DVD 10 रुपये की DVD आती है, सबको भेजते हैं कि भाई आप इसको चला के देख लीजिए। क्यों 10 रुपया खर्चते हैं बताता हूँ। अगर 1 लाख 10 लाख पेपर जा रही है मार्केट में, 10 लाख पेपर जा रही है, तो 10 लाख पेपर का भी कॉस्ट लगभग उनको पड़ जाता है 5-6 लाख रुपया पड़ जाता है। लेकिन वो बंदा एक बार देखा और ख़त्म हो गया। DVD वगैरह CD क्या होती है, एक बार अगर छप गई तो बंदा उसको एक देखा, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, चौथे को दिया, और हाथ हाथ से उसका ऐड हो जाता है, तो DVD पड़ गए। अब देखिए DVD का लेबल ऊपर का जो चिपकाते हैं, DVD के ऊपर ऐसा लेबल भी तो चिपकाते हैं ना। उसके बाद में आ गए यहाँ देखिए, मेनू हो गया, सब मेनू, इनवेलप उसका डिज़ाइन। इसके बाद में लेबल चिपकाने का, लेटर हेड का डिज़ाइन, अगर सेलिंग होगी, पोस्ट कार्ड का डिज़ाइन, और थर्ड लोअर के डिज़ाइन। अब ये इतने तरह का स्टेशनरी का लिस्ट है जो आपको जानना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे बैनर हेड एक बनाना था और मैंने टेम्पलेट से पकड़ लिया, इट इज़ अपीयरिंग। अब देखो ये बैनर हेड, लंबा बैनर हेड होता है कि नहीं होता है,
होता है, छोटा करूँ इसको कंट्रोल माइनस, ये है कंट्रोल प्लस से बड़ा कर लिया, H पकड़ के इसको इधर लाएं। अब गौर कीजिए इसमें, यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम है ना। अब आप चाहते हैं ऊपर में थोड़ा सा डिज़ाइनदार करें, तो मेरे पास लेआउट तो बना बनाया मिल गया ना। मैं ऊपर में हो सकता है मैं अंदर का जो बैकग्राउंड है इसको मैं कलर फिल कर दूँ, है ना। ऊपर गए, अब यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम, आपका डिटेल यहाँ लिखना है। उसके बाद में आपने यहाँ पर दे दिया जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू ऐड करें। ये कुर्सी एक मॉडल है, लेडी भी मॉडल हो सकता है, जेंट्स भी मॉडल हो सकता है, प्रोडक्ट भी मॉडल हो सकता है। अब इसमें सबसे मुझे खाली एक ही फ़ायदा हुआ कि लेआउट का साइज़ बना बनाया मुझे मिल गया, है ना। एक ब्रोशर लेता हूँ मैं, देखिए Alt O, फाइल में गए, ध्यान दीजिएगा कोई नहीं सोएगा, ठीक है। हमें जो बार बार बोलना पड़ता है, गर्मी है, लोगों को नींद आती है, ठीक है। इवेंट प्लानिंग है। अब देखिए ब्रोशर आउटसाइड आ गया, ब्रोशर आउटसाइड, ये देखिए पवन जी गौर कीजिएगा, अगर ये आपके पास में लेआउट बना बनाया है, एक फ़ायदे का काम है कि नहीं, है ना। हम इसमें क्या करेंगे, फटाफट उसका जो लेआउट चेंज कर देंगे। किसका, फोटोग्राफ डाली, यहाँ पर आपने कंपनी का नाम डाला, यहाँ पर आपने जो मॉडल का था ये डाला, यहाँ एड्रेस डाला, ये आपका बन के रेडी हो गया। अब अगर इसमें चाहिए तो इसे पीछे का जो बैकग्राउंड कलर है, ये बैकग्राउंड कलर चेंज किया, उसमें ग्राफिक्स डाला, कुछ भी डाल के लेआउट हमारा रेडी हो गया। नहीं तो अगर पहला जो फ्रेश बंदा होता है उसको लेआउट ही नहीं पता होता है ना। अब इसमें हमें बना सकते हैं, देखिए इसमें ये जो बटन्स हैं, ओ भाई क्या बटन्स हैं यहाँ पर देख रहे हैं, 1 2 3 है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोडक्ट, इसमें क्या लिख सकता हूँ, सर्विस, इसमें क्या रखता हूँ, प्राइस, है ना। तो अब इसमें जब ई ब्रोशर बनाऊंगा तो 3 पेज बनेंगे, और जिसमें कट क्लिक करूंगा वो आ जाएगा, और ये ई ब्रोशर बन के हम मेल कर सकते हैं सबको, है ना। तीसरा में आ गए, देखो गए फाइल, न्यू फ्रॉम, ये ऑप्शन आप लोगों को ना, एक्चुअली आप लोग इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, इसीलिए मैं इसको इम्पोर्टेंस देने के लिए मैंने काम किया, और कोई वजह नहीं था। आप इसको ओवरलुक कर रहे थे अभी तक, ठीक है। ये इनसाइड था कि आउटसाइड था, ये आउटसाइड था। मैं आप एक साथ खोल रहा हूँ, इनसाइड है, देखिए वेल ऐसे ही होता है, लिखा होता है सर्विस अबाउट अस, कंपनी क्या है, यहाँ पर जॉब के बारे में दे दिया आपने, यहाँ पर इंटरव्यू के बारे में दे दिया, प्लेसमेंट का ब्रोशर बन के रेडी हो गया। अब आपके पास में कलरिंग, लेआउटिंग फोटोशॉप से ला के हम करेंगे, डिज़ाइन इससे बना लेंगे, बाहर का जो बॉर्डर चाहा तो बॉर्डर को भी लेआउटिंग डिज़ाइनदार कर दिया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे गया फाइल, यहाँ न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, ये देखिए फिर गया मैं इवेंट प्लानिंग में, इवेंट प्लानिंग, बिजनेस कार्ड आपको पता है, बिजनेस कार्ड क्या होता है, विजिटिंग कार्ड, है ना। लेकिन एक और करो ना, हम लोग बना रहे हैं और ये लेआउट बना रहा है, फ़र्क लग रहा है कि नहीं, फ़र्क लग रहा है ना, फ़र्क लग रहा है कि इसका लेआउट पक्का है। अच्छा, इसने जो ओरिएंटेशन है वो भी पक्की है, कहाँ पर क्या हिचपिच तो नहीं है इससे, नहीं ना। अब मान लीजिए आपका मैं फ्लैक्स का डिज़ाइन का एक कार्ड बनाता हूँ, तो इन मॉडल जो चेयर का दिए है इसके जगह मैं अलग अलग फ्लैक्स का छोटा छोटा लेआउट फिक्स कर सकता हूँ, थोड़ा टिल्ट होगा, टेढ़ा होगा करके 4-5 डिज़ाइन होगा, है ना। या 5 प्रोडक्ट दे रहा हूँ, आप क्या छापते हैं, फ्लैक्स हो गया, कार्ड का एक डिज़ाइन हो गया, एक ब्रोशर का लेआउट हो गया, ये सब आ गया इसके अंदर में। ये क्या था, ये था आपका टेम्पलेट से ले रहा था मैं, हाँ। इस पर एक बार काम करना बहुत ही आवश्यक है। देखिए फिर गए आप, एक ही चीज़ को पकड़ा है मैंने ताकि आपको उसमें ये रहे। अब डीवीडी वगैरह को छोड़ता हूँ मैं, डायरेक्टली आई एम टेकिंग इन बैलर, ठीक है। जब आप पूरा सेट किसी को बना के देंगे तो बंदा आपको पे करने में मना नहीं करता, बोलता है जी हो गया, वेरी गुड, मुझे मज़ा आ गया। वो एक बार खाली काम शुरू किया एंड थिंग्स आर रेडी विथ हिम, है ना। यहाँ देखिए आ गए लेटर हेड, देखिए लेटर हेड आ गए, सेम कल्चर चल रहा है, सेम थीम चल रही है। इसके बाद में आपने पकड़ लिया, इसमें जाके लास्ट में एक आइटम दिखा रहे हैं क्या सौरभ, इट वाज नीडेड और नॉट, ये एक बार बनाना बहुत ही ज़रूरी है। ये पोस्ट कार्ड ऐड के लिए लोग पोस्ट कार्ड भेजते हैं, है ना, जिनके पास है सबको पोस्ट कार्ड भेजा है। पोस्ट कार्ड क्यों भेजते हैं आपको बता दूं मैं, अब जैसे अभी समर का सीज़न चल रहा है तो विंटर का ऐड बना के अभी बुक कर देते हैं,
लिखते हैं कि भाई होटल का चार्जेस 50,000 है, अभी आप बुक करेंगे तो 24,000, ठीक है। अब मान लो उसने 50,000 रुपये होटल के लिए कार्ड के लिए खर्च दिए, उसका अगर 10 या 20 क्लाइंटेज भी अगर कन्वर्ट हो गया तो पूरे कितने गुना पैसा उसका निकल जाता है ना। अभी आजकल एयर फ्लाइट की टिकटें कम हो गई है ना, लेकिन आप 3 महीने का पहले बुक करेंगे तब, 4 महीने का पहले बुक करेंगे तब, तो उसका पोस्ट कार्ड भेजा जा सकता है। अब ये पोस्ट कार्ड ई भी होगा और फिजिकल भी होगा, प्रिंटेड वाला भी होगा। लोग प्रिंटेड वाले को ज़्यादा पसंद आज भी क्यों करते हैं इंडिया में, क्योंकि सब कोई पढ़ लेता है ना। लेकिन अब ई क्यों आ गया, क्योंकि हर आदमी के पास मोबाइल है, हर के पास व्हाट्सएप है, हर के पास में फेसबुक है। लेकिन ये व्हाट्सएप फेसबुक की संख्या शहर में ज़्यादा है, गांव में नहीं, अभी उसमें समय लगेगा, है ना। ये चीज़ थी। हर चीज़ का ना हमेशा अगर पॉजिटिव देखते हो ज़िंदगी में तो नेगेटिव और न्यूट्रल होकर सोचना चाहिए। कभी भी ये मत सोचो कि भाई ये हमारे पास है तो दुनिया के पास भी होगा, ऐसा नहीं है ना। आज तेरे पास में एक लैपटॉप है, कितने लोगों के पास लैपटॉप है? यूपी में दिया सबको लैपटॉप, झंड हो गया, पूरा काम खत्म हो गया, है ना, खत्म हो गया। क्या मैंने रिकॉर्ड भी कर दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये थर्ड लोअर है। ये देखो थर्ड लोअर का मतलब हो गया, अगर आप चाहें लेयरिंग करना तो नीचे का लेआउट बना के इसने रेडी कर दिया। अब ये आपके पास मिल गया। मैं अब जो कंपनी आई है, मान लीजिए भारतीयम दिया मैंने, तो आपको खाली भारतीयम का लोगो डालना होगा, भारतीयम का जो प्रोडक्ट डालना होगा, और एक दिन में पूरा 7-8 प्रोडक्ट रेडी हो सकता है। और डिज़ाइनर का एक दिन का सैलरी आप अगर मान लीजिए 300 रुपया देते हैं, महीने का 10,000, अगर 300 दे रहे हैं या 350 दे रहे हैं, तो पूरे डिज़ाइन का अगर 10 आइटम उसने डिज़ाइन किया होगा तो आप उससे कंपनी से 600 रुपया ले सकते हैं। तो दे सकता है 600 रुपया में, उसको दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा मैंने लेआउट बना दिया, आपको छपवाना है जहाँ पे छपवा लीजिए। अगर अच्छे लोग हैं 1000-1200 भी देने को दिक्कत नहीं है किसी को, क्योंकि बड़ा शहर है। छोटे शहर में इसी का आपको 100-200 में भी आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई मीन टू से अगर एक हमारे पास टेम्पलेट्स रेडी है तो क्या मैं दिन भर में 3 क्लाइंट का काम नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। टाइमिंग फिक्स करना होगा। बिजनेस कार्ड में 35 मिनट, 30 मिनट या 20 मिनट, ब्रोशर में 1 घंटा, 30 मिनट आगे 30 मिनट पीछे, अच्छे कार्ड में 20 मिनट, ऐसे करके 3 घंटे का स्लॉट में एक क्लाइंट का पूरा सेट बना के आपको रेडी करने की आदत होना चाहिए। उसके लिए शॉर्टकट होना ज़रूरी है और याद होना ज़रूरी है, पहला। अब 3 क्लाइंट का काम किए तो अगर 150 रुपये भी क्लाइंटेज से आपने पकड़ा तो आपका खर्चा, और 100 रुपया पकड़ा तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट निकल जाता है, बाकी आपकी बेनिफिट होती है। वाई आई एम टॉकिंग टू यू, क्या नाम, पवन, आने वाले टाइम में तुमको प्लान करना, अगर काम करते हो ऐसा तो कीप 3 स्टाफ, घर के भी 3 लोगों को ट्रेन करके काम कर सकते हो, और घर के भी स्टाफ अगर रखे जाते हैं तो उनको प्रॉपर सैलरी दी जाती है ना। उसको भाई अच्छा इस महीने नहीं चल रहा, तुम्हारा हिसाब चल रहा है, इस 6 महीने में तुझे मैं इतना पैसा पकड़ा दूंगा, तो ये ना काम करने का तरीका हो गया। लेकिन उसमें काम करने में कैलकुलेशन, डिज़ाइनिंग, वर्किंग, लेआउटिंग, फाइनलाइजिंग, क्लाइंट का सेटिस्फैक्शन, क्लाइंट का रिएक्शन करना होगा। और ऊपर अगर काम करने वाले बंदे को, ग्राफिक्स वाले को बड़ा कूल रहना पड़ता है। मैंने कहा यार क्या लगा दिया यार, बंदा उस समय बोर हो जाता है ना। इसलिए वर्कआउट करने का तरीका ये मैंने आपसे शेयर किया। हैप्पी है ना। ये टेम्पलेट के बारे में इस काम को छोड़ दूँ क्या, बताओ? टेम्पलेट का काम रोक दूँ ना, है ना। टेम्पलेट का काम आपका मैं रोक दे रहा हूँ। कार्ड बंद हुआ, बिजनेस कार्ड बंद हुआ, सब एक करके ये ब्रोशर का इनसाइड बंद हुआ, ये ब्रोशर का आउटसाइड बंद किया। कंट्रोल W इज ए शॉर्टकट फॉर क्लोजिंग द फाइल। ये आपका बैनर था, फिर pawan.com में आ गया। हैप्पी। तो मैं पहला मेनू आपसे शेयर किया हूँ, वो क्या है, न्यू फ्रॉम द टेम्पलेट। ओके, जा भाई नीचे, हाँ यहाँ देखिए। अब आ रहा हूँ मैं आपके पास में ओपन। एक बहुत अच्छी चीज़ जाननी चाहिए कि आप इसमें कौन कौन सा फाइल खोल सकेंगे। यहाँ गौर कीजिए, इतने फॉर्मेट के फाइल को आप इसमें खोल सकते हैं, ठीक है। अब ऊपर क्या लिखा है, AI मीन्स इलस्ट्रेटर, है ना। PDF, AutoCAD की फाइल, AutoCAD के बाद में बिटमैप पिक्चर, कंप्यूटर ग्राफिक्स, कोरल ड्रॉ, पूरा CDR फाइलें हो गई, इनकैप्सुलेटेड JPS डॉक्यूमेंट फाइल भी खोल सकते हैं, देख रहे हैं ना। डॉक फाइल मतलब MS वर्ड में बनी हुई फाइल,
और डॉक एक्स का मतलब जो 2007 और 2010 और 2013 MS ऑफिस है, उसमें डॉट डॉक नहीं बनती है, उसमें डॉट DOCX बनती है। तो 2003 वाली फाइल जो डॉक वाली फाइल है डॉक एक्स में खुल जाएगी, लेकिन डॉक एक्स वाली फाइल डॉक में नहीं खुलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। PCX हो गया, PSD हो गया, इतने तरह के फॉर्मेट को ये ओपन कर सकता है। अब मान लीजिए आपने कोरेड्रॉ में बनाया, तो कोरेड्रॉ में फाइल क्या बनी होगी, CDR, लास्ट में CDR। इसको भी हम कोरेड्रॉ में ऑन करेंगे, लेकिन लॉस एक ही चीज़ का होगा, ये सबको बुलाएगा एक ही लेयर में बुलाएगा, मल्टी लेयर जैसे वहाँ लेयर में था वो लेयर मेंटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। फोटोशॉप की फाइल को क्या बोलते हो, PSD। देखो तो कहीं PSD दिख रहे हैं कितने, हाँ ये है PSD है, फोटोशॉप की फाइल है। ये भी फोटोशॉप की भी फाइल को अगर मैं इंपोर्ट करता हूँ तो फोटोशॉप की फाइल को भी क्या करेगा, ये लेयर नहीं लाएगा। मैं ला करके दिखा देता हूँ, एक दिखाता हूँ ताकि क्लियर हो जाए फंडा। बोलते ना, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, वही बात है। ये देखिए लोड हो जा भाई। हाँ, दो फोटोशॉप में एक घर में 2 आदमी नहीं रहता है तो देखो इधर होता है दो, थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा ना। आ जाओ, ये देखो, ये मैंने पकड़ा। अब देखिए यहाँ पर ये साइज़ है, यहाँ लेयर है ना, लेयर आई टुक कंफर्टेबल है, देखो यहाँ पर न्यू लेयर पकड़ा, न्यू लेयर। मैं खाली लेयरिंग दिखा रहा हूँ आपको और फिर 2 मिनट का काम दिखा रहा हूँ। ऑलरेडी मार्की में हूँ मैंने, लेयर पकड़ा, कंट्रोल बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस। कलर नहीं आया क्योंकि यहाँ पर इसने कलर नहीं ले रखा है ना। लिया भाई, आ जा, पकड़ लिया, वेल ओके, आ गए, ठीक है। इसमें कंट्रोल डी सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल शिफ्ट एन, न्यू लेयर आ गया। आ जाओ, नहीं लिया न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट एन से तो लेता था, अच्छा ले लिए। फिर न्यू लेयर, लेयर 2 आ गया। अब एक छोटा सा ले रहा हूँ मार्की में, एक सर्कल ले रहा हूँ। हाँ, मैं इसको स्किप नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं एक एक मेनू का रिकॉर्ड कर दूंगा ना, तो क्या होगा, सारा काम एक बार जो पूरा फंडे का पूरा 0 to कंप्लीट फंडा क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेटर पे मैंने काम कम किया है तुम लोगों के साथ में, इसलिए इस पर मुझे काम करना पड़ेगा, है ना। लेट्स सी, चेंजिंग द कलर। अब उनको थोड़ा महीना मेहनत करना पड़ेगा, मगर ये मालूम है, ये लाइफ टाइम जैसे अवार्ड होती है वैसे लाइफ टाइम अवार्ड में काम करेगा। आगे इसके अंदर में ये भी ले लिया आपने, इसका इफेक्ट भी जनरेट कर लिया, गए बीवेल एंड एम्बॉस पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में यहाँ देखो ड्रॉप शैडो पकड़ा, बीवेल एंड एम्बॉस में आ गए। ये सबसे अच्छा मशीन का क्या है ना कि इसकी स्पीड ठीक है, बढ़िया है, तो मुझे दिक्कत नहीं हो रही। अदरवाइज़ बहुत दिक्कत होती थी, जब रिकॉर्डिंग करो तो उसको मुझे रोकना पड़ता था। ठीक है, कर दिया ओके। अब इस फाइल को मैं पूरे को सेव कर रहा हूँ, सेव कर दूँ, सेव कर दिए, सेव। यहाँ कितने लेयर हैं, 2 लेयर हैं, 3 लेयर हैं। सेव किया, TST PSD कहाँ पर है, ये डेस्कटॉप पर है। ओके किया, इस फाइल को बंद कर दिया, इससे क्विट करके कंट्रोल Q से क्विट होता है। अब ओपन में गए, ओपन कौन सी फाइल खोलने जा रहा हूँ मैं, ऑल फॉर्मेट्स, कंट्रोल Q से क्विट होता है बेटा, है ना। क्विट का मतलब उस प्रोग्राम से बाहर निकल जाइए। जो आप फाइल एग्जिट नहीं करते हैं, जैसे फाइल मेनू में जाकर नीचे एग्जिट करते हैं, जो क्रॉस चेक नहीं करते हैं, यहाँ से जब बंद करते हो उसके जगह कंट्रोल Q, ठीक है। तो सब भूल गया कैसे बच्चे, हाँ ये अच्छा कोई बात नहीं। अब देखो आ गए। अब इसने क्या पूछा है, देखो जैसे ओपन कर रहा हूँ, लेयर कॉम्पोजिशन क्या बोलता है, शो प्रीव्यू, मैंने बोला दिखा दे भाई, आ गया। व्हेन अपडेटिंग लिंक, कन्वर्ट्स फोटोशॉप लेयर्स टू ऑब्जेक्ट, फ्लैटन फोटोशॉप लेयर टू ए सिंगल इमेज, इंपोर्ट हिडन लेयर्स। ठीक है, अब मैंने कन्वर्ट फोटोशॉप के 3 बार बुलाऊंगा, देखना 3 बार खोलूँगा। पहली बार ओके, नॉट इनफ मेमोरी, ओके मेमोरी मतलब और भी बहुत सारे फाइलें खुली हुई है ना, तो मेमोरी इसका ओवरलोडेड है, कोई बात नहीं, अपना क्या है, अपना कोई काम से मतलब है। यहाँ देखिए ये छोटी छोटी चीज़ है मगर बहुत काम करती हैं आगे, देखिए। सौरभ के भी आँख भारी हो रही, क्या बात है बेटा, बात को सुने नहीं दिया बंदों ने।
नॉट एनफ मेमोरी। और उनका दिक्कत चल रहा है, काहे का दिक्कत? महीनवारी चल रहा है। महीनवारी चल रहा है मैंने? महीनवारी मैंने क्या होता? पैसे पैसे का दिक्कत है क्या बेटा? तो घर में बबाल बबाल हुआ है कुछ? नहीं ना, तब ठीक है ना। नेपाली के बाद मैं भरोसा नहीं करता हूँ, ये बदमाश लगता है। ठीक है, अरे तो तुम लोगों का दिल लगाने के लिए कर दिया कुछ। ठीक है, हमने तो दिल्ली लगा रहा। ये क्यों नहीं ले रहा है भाई? इसको यस कर देता हूँ, सारी फाइल हो सकता है इसको बंद करनी पड़े एक बार, है ना। अब करता हूँ ओपन। देखते हो, यही अगर तुम करने लगोगे कहीं नहीं हुआ तो उसमें बंदा बोलेगा तू जानता उनता भी है यार कि तू ऐसे मजे ले रहा है ना। नहीं, इसका मतलब मुझे एक बार इसको बंद करता हूँ, सर इसको पॉज करता हूँ, रिज्यूम कर देता हूँ, कोई बात नहीं है। इसका मतलब हो गया कि ये खुलेगा फाइल, इतनी फॉर्मेट्स खुलेंगी, इसको मैं बता देता हूँ। अब आते हैं आपके पास में कंट्रोल एन, ओके, ऑल्ट ओ, बीच में देखो ना कहाँ से ऐड आ गई। किसकी फ़ोटो है ये? संजीव की है क्या? नहीं, देखो आ जाओ, ओपन रिसेंट फाइल, जो तुमने अभी हाल में खोला है उसका नाम यहाँ हो गया। ब्राउज़ करोगे तो फाइल चूज़ करके खोलने को मिलेगा। ये आ गया कहाँ से कौन सी फाइल आपको चूज़ करनी है। मैंने मान लो ये फाइल खोला, पेपर डॉक, बोला खोल दे भाई। 47 किलो की फाइल है, देख रहे हो? हाँ 47 किलो है, उठा ले भाई। अब देखो ये किया है, देहरादून में गुंजे साईं भेजो, देहरादून था जो भी था। अब इसको लाने के लिए इसने एक अपना सॉफ्टवेयर ऑन किया और ये भी एक साथ में खोल दिया रनिंग स्क्रिप्ट, यस, क्योंकि दूसरे प्रोग्राम को जब भी लाया जाएगा तो एक उसको प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। ये था ब्राउज़ करके, मान लो किसी भी फाइल को इसको लेना था मुझे, ऑन करिए, लाल आँख वाला कौन है भाई? ठीक है, ओपन आ जाओ, देखिए लोडिंग कंटेंट, सीरियल नंबर इसको चाहिए था, अभी नहीं है, बाद में बात करते हैं, बच्चे हैं बैठे हुए, बाद में चोरी का कोड देंगे, चिंता ना। ठीक है, इसका मतलब ब्राउज़ का मतलब था कि जब अगर मैं ब्राउज़ करूँगा तो फाइलों को वहीं से चूज करके लाया जा सकेगा। अब डिवाइस सेंट्रल छोड़ देता हूँ मैं। डिवाइस सेंट्रल भी एक एप्लीकेशन है, इसको भूल तुम लोगों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू में पूछते हैं आजकल कि डिवाइस सेंट्रल क्या है। सोनू जी, डिवाइस सेंट्रल का मतलब होता है, इसको लीजिए प्रसाद, जल्दी जल्दी, अरे कुछ ना होता, अरे बोलो ना, कुछ नहीं, वो पकड़ पकड़, रिकॉर्डिंग चल रहा है आपका, आवाज़ पकड़ नहीं। हाँ इसको खाइए, देखिए नहीं खुलेगा। ठीक है, आइए यहाँ पर। तो डिवाइस सेंट्रल में क्या था, मोबाइल के लिए रिस्पॉन्सिव साइट जो बनती है, मोबाइल के लिए, आपके टैब के लिए, HD स्क्रीन्स के लिए, उसको वो डिवाइस सेंट्रल डिवाइस में चेंज कर देता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, डिवाइस सेंट्रल। तो इसका मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी था। क्लोज पता है, सेव पता है, सेव एज पता है। सेव एक कॉपी, एक्स्ट्रा कॉपी अगर टेम्पलेट बना देंगे तो ये भी यहाँ पर मिलेगा, जाके कहाँ मिलेगा, टेम्पलेट में मिलेगा, और कोई भी बंदा उसको यूज़ करके अपना काम करेगा, लेकिन मेरी ओरिजिनल कॉपी लॉस्ट नहीं होगी। तो मान लो मैं कंपनी का एक लेटर हेड का मैंने टेम्पलेट बना दिया, जब भी किसी को छापना होता है टेम्पलेट निकालता है, प्रिंट कर लेता है, अपना काम किया, वो तो ओरिजिनल फाइल तो वहाँ पड़ी हुई है ना, है ना। तो इसको सेव एज टेम्पलेट हो गया, चेक इन कमांड हो गया, और चेकआउट होता है। जब एक साथ में बहुत सारे लोग हमारे नेटवर्क पर काम करते हैं तो लॉगिन की जगह यहाँ क्या है, चेक इन है। तो मेन फाइल कहाँ सेव होगी, सर्वर में सेव होगी, तो पासवर्ड के जरिए हो गया। सेव फॉर वेब एंड डिवाइस, अगर मैं चाह रहा हूँ जो बना रहा हूँ वेब के लिए और अलग अलग डिवाइस के लिए, डिवाइस मतलब मोबाइल, अब तो बहुत सारे डिवाइस आ गया। अब आपको बोला जाता है कि आजकल जो स्मार्ट क्लासरूम चल रहा है टच स्क्रीन के लिए, तो उसके लिए बनाना है, तो उसके लिए भी आपका इसमें बना हुआ है। ठीक है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, एक सॉफ्टवेयर है सारा सॉल्यूशन दे रहा है। अगर आपको कल कोई काम आ गया कि मोबाइल का वॉलपेपर बनाना है, आप बोले ना जी मैं ना बनाता, बोले जी बन जाएगा, कोई बात नहीं, काम किया इलस्ट्रेटर में और उसको सेव किस में कर दिया, मोबाइल वॉलपेपर में, है ना। बोला भाई मोबाइल वॉलपेपर ही बना के, आजकल जो इंडिया में तो कम है, विदेश के लड़के तो हरामी है ना,
जाकर सुबह सुबह समंदर किनारे बैठते हैं। सारे वहाँ तो कपड़े पहनने का रिवाज ही नहीं है, वहाँ पर गरीब लोग ज़्यादा हैं उधर ऑस्ट्रेलिया में। वो उनकी फ़ोटो खींच के लाते हैं और वॉलपेपर बना करके रोज़ $5-10 का बेचते रहते हैं। अब वो बिकता कहाँ है? पाकिस्तान जैसे देश में, जहाँ पर बुरखा वाले मिलते हैं, हाँ, उनको देखने में मज़ा आता है। अफ्रीका में उनको बेचते रहते हैं वॉलपेपर बना के। तो उनको बना किससे रहे हैं? एप्लीकेशन से। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, मतलब एक ग्राउंड रियलिटी है। जो तुम रेगुलर देखते हो वो तुम्हारी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। अब कोई बंदा गांव से आया, दिल्ली आया, मैं गया मेट्रो में आ रहा हूँ, बगल में एक अफ्रीकन आ गए, उसने नीचे कुछ पहना ही नहीं था, उसके खाली लंबे कुर्ते हैं। वो बार बार उसकी जो टांगे हैं वो देखे। मैं बोला भैया उधर देख ले, तेरा स्टेशन आने वाला है। बोला हाँ आ गया तिलक नगर। बोला चल, क्योंकि मैं उतरते तो बोला था कि मुझे तिलक नगर उतरना, मुझे याद था, उसका ध्यान दूसरी जगह था। मैं समझ गया कि गाँव से आया है। तो बनाने का वॉलपेपर का काम भी तुम इससे कर सकते हो। आगे रिवर्ट प्लेस करना, कोई चीज़ इस फाइल में अगर लानी है तो सीधे इसमें फाइल में आ जाएगी। हाँ देखना है इसमें। अब इसमें प्लेस करता हूँ फाइल को। आपकी नींद खुल गई सर जी? अब देखो सीधा प्लेस हो गया है ना। आगे एंटर मार दिया आपने। देखो जब बच्चे बड़े हो जाएं, जब बाप के बेटे के जूते बराबर हो जाए तो दोस्ती रखनी चाहिए बच्चे से। तुमसे मैं ये बातें इसलिए कर लेता हूँ कि अब समय बदल रहा है धीरे धीरे। सबको पता होना चाहिए दुनिया क्या है, किसी को ये ना लगे कि सर को बेवकूफ़ बना लेंगे। नहीं, इसको हटा लेंगे ना। तुमको पता है ना जेंट्स की आदत क्या होती है, इसीलिए ऊपर चढ़ गया जाके सब। ठीक है, दोनों को अलग अलग। ठीक है, आगे इधर गए, यहाँ पर फाइल प्लेस हो गए। अब इसको अगर मैं चाहता हूँ कि जो ड्राइंग बनाया है वो MS ऑफिस में यूज़ कर सकूँ, है ना, MS ऑफिस में, तो उसके लिए यहाँ पर सेव टू। अब इसको एक बार यूज़ करता हूँ तुम्हारे सामने। देखो क्या बन रहा है, कौन सी फाइल बन रही है? PNG बन रही है। तो अगर मैंने कोई लोगो बनाया है, लोगो बना लिया है किसमें? कोरल ड्रॉ में, सॉरी इलस्ट्रेटर में, और मैं चाहता हूँ कि MS वर्ड में हेडर में डाल दूँ उसको। हेडर में डालेंगे तो हर में छपता जाएगा, तो उसको सेव कर देंगे फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आ जाओ बेटा। हाँ, और क्या हाल है तेरे? ठीक है, आ जाए, चेयर लेके आ जाओ। ठीक है, ये हो गए, फाइल में गए। अब देखो लास्ट में आ रहा हूँ बेटा एक्सपोर्ट करना। जब इसको एक्सपोर्ट करता हूँ मैं, तो किस में एक्सपोर्ट करूँगा? तो जितना तुम ओपन कर रहे थे ना उतने में इसको है क्या ये? कौन सा बेटा? DWG। जैसे CWG था ना, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला किया था, वैसे DWG। ये ड्राइंग फाइल है जो AutoCAD में बनती है, उसका DWG होता है। बोला था CWG। DWG वाला। हाँ DWG, मैं बोला था CWG है, वैसे DWG। हम अगर इमेज को एक्सपोर्ट कर देते तो इमेज शो नहीं करते थे फोटोशॉप। नहीं करती है ना, नहीं, एक्सपोर्ट करने के बाद में। एक्सपोर्ट करने के बाद फोटोशॉप में तो प्लेस होता है, इलस्ट्रेटर में होती है फाइल, हाँ, मगर शो इमेज आती है। हमको लगता है उसमें जैसे वो कॉल करते हैं ना, इंपोर्ट करते हैं, प्लेस करके देखा है। सर प्लेस करने पे भी नहीं आता। एक बार मैं उसको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा मैं उसको, मुझे बताइएगा, इशू में सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, हाँ वो इशू सॉल्व करेंगे। ठीक है, AutoCAD में आ गए। AutoCAD में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन DWG होता है। ठीक है, अब आया खोपड़ी में CWG और DWG। ठीक है, अब BMP हो गए, JPEG हो गया, मैकिनटॉश हो गया जो एप्पल वाली मशीन के लिए। तो मान लो अब बाहर में कोई मैकिनटॉश की मशीन में चलाना है, तो मैं उसको एक्सपोर्ट करके किस में दूंगा? मैकिनटॉश में बना करके दूंगा। अब बताओ, सबका मालिक एक है, हो गया ना। सारे सॉफ्टवेयर का काम करके दे रहा है ना ये, तो बाबा का ये सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, तो ये था क्या ऑप्शन तेरे पास में? एक्सपोर्ट का ऑप्शन था, स्क्रिप्ट हो गया। अब इसमें इसका, हाँ जी एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ अब डाकू कलर में CMY के RGB है ना। प्रिंट करना है तो इसमें, शो करना है तो RGB है ना। इसके बाद में फाइल इंफॉर्मेशन, आपके फाइल के बारे में। प्रिंट नहीं, प्रिंट में आके बहुत बड़ा काम है। प्रिंट दो तरीके से होता है, एक होता है प्रिंटर में प्रिंट और एक होता है फाइल में प्रिंट। प्रिंटर में प्रिंट होगा तो डिवाइस में जाएगा, और जब फाइल में प्रिंट होगा तो तुम्हारे मोबाइल में, तुम्हारे पेन ड्राइव में, तुम्हारे हार्ड डिस्क में प्रिंट होगा। हाँ, और वो फाइल को तुम फिर दोबारा भी प्रिंट निकाल सकते हो। और मान लो एक तरह से मैंने इलस्ट्रेटर में काम कर रहा हूँ और वहाँ पर जहाँ जा रहा हूँ वहाँ इलस्ट्रेटर है ही नहीं,
वहाँ पर केवल PDF है। तो मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट करूँगा PDF में। पूछो, बोलो सर फाइल सेव क्यों ना कर लो PDF में, बता। हाँ, लेकिन गलत है। PDF में सेव करेंगे तो रेजोल्यूशन कम हो जाएगा, ठीक है। और प्रिंट करेंगे PDF में तो फुल रिजोल्यूशन में वो प्रिंट करेगा, और वो जो प्रिंट होगा तो पूरा कलर लेके आएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ है। तीसरा, जब प्रिंट करेंगे तो प्रोफाइल में प्रिंट करते हैं। एप्पल की प्रोफाइल अलग है, IBM की प्रोफाइल अलग, अलग अलग प्रोफाइल में सारा काम होता है। समझ गए मेरी बात? तो प्रिंट बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान समझ में आई? अच्छे, प्रिंट के बाद में लास्ट ऑप्शन, इस पर बहुत काम करना होगा, याद करना मुझे। कल प्लेस पर और प्रिंट पर पहले मैं पूरा काम कराऊंगा, ठीक है। डर तो नहीं लग रहा है, ये बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना? ये देखिए, लास्ट में आपका ऑप्शन है, वो चचेरे भाई से लेकर के फुफेरे भाई सबको पता है कौन सा, एग्जिट। ये उस तरीके से काम ना करना जो मेरे लड़के ने बताया था ना, कि जब फाइल बन जाए तो नीचे में क्लिक करना, वो पूछेगा कि कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर सब में ये भी देखो पूछता है, अभी देखो जैसे क्लिक करा, बोलता है कोई दिक्कत तो नहीं है। ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सेव द फाइल। तो बोला था कि जब पूछे कोई दिक्कत तो नहीं है तो क्या कर देना, नो कर देना। फाइल सेव होगी नहीं होगी। बंदा दिन भर काम किया और लास्ट में नो कर दिया, देखो फाइल चली गई तेल में, ठीक है। आपको यस करना कि हाँ जी दिक्कत है तब ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी, पक्का? हैप्पी? तो ये जो मैंने आज मेनू पर बात की है, इसमें 2 मेनू पर मुझे और बात करना है, प्लेस पर और प्रिंट पर, प्रोफाइल वाइज। ये मैं कल इस पर टॉक करूँगा, ठीक है। हैप्पी? और कल कोशिश करूँगा, कल आपकी ड्यूटी है सुबह में 10 o'clock मुझे नॉक कर दीजिएगा कि सर हम आ रहे हैं। 10 o'clock मैं 10:30 11:30 में बैठ जाऊँगा, 11 to 1 आपके साथ बैठूँगा। 2 घंटे मेरे साथ बैठोगे तो आप 3-4 दिन रिकॉर्डिंग सुन के बहुत दिन तक काम होता रहेगा, ठीक है। सो हैप्पी, ऑल द बेस्ट। आज के लिए यहीं रोकता हूँ, फिर सब बैचेज चालू करता हूँ, ठीक है बेटा। गॉड ब्लेस यू।